बज गए हैं। अब पापा पानी पिला रहे हैं गैया लोगों को। माता रानी सदा सलामत रखो मैया, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखो मैया। तो ये देखिए सुबह का मौसम सही था, अभी देखिए बहुत तेज हवा चलने लगी है, बट धूप भी हल्की हो गई है। ये देखिए कितनी तेजी से हवा चल रही है, सारे कपड़े उड़ रहे हैं। वैसे पेड़ पौधे इतने तेजी से इधर चिड़िया भी। तो इधर मम्मी का सब्जी भी कट रहा है, तो आज धूप भी हल्की हो गई है। तो इधर मेरी आलू सोया और मेथी की सब्जी भी कट चुकी है। तो चाय बनने के बाद मैं इसको बनाऊंगी। बाकी दाल चावल बन चुका है, सब्जी रोटी बनाना बाकी है अभी। सेम भी मम्मी देखिए काट के रख दिए हैं, उसके पीछे के आगे के सभी जो होते हैं डंडियाँ, और ये अब इसी का अचार बनेगा। सेम का अचार बहुत ही टेस्टी बनता है, इसको उबाल के बनाया जाता है। चलिए जब मैं बनाऊं। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री गणेश। मैं शिल्पा तिवारी प्रयागराज के छोटे से गांव मेजा रोड लखनपुर से आप लोगों का स्वागत करती हूं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मौसम भी आप लोग देख ही सकते हैं, काफ़ी ठंडक का मौसम है। धूप थोड़ी सी है बट हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। यहाँ प्रयागराज में काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है मेला की, और सभी साधु संत का आगमन हो चुका है। इलाहाबाद में अभी भीड़ भी कम है, अगर आप लोग आ सकते हैं तो आके इस समय घूम सकते हैं। 13 तारीख से काफ़ी भीड़ हो जाएगा। 14 तारीख को मकर संक्रांति है, तो उस दिन नागा लोग और जितने साधु संत हैं 3 बजे 4 बजे भोर से नहाना स्टार्ट कर देते हैं। सभी स्नान करते हैं वहाँ, उसके बाद जो रहते हैं सो आते हैं। काफ़ी भीड़ रहती है, देश विदेश के लोग भी आते हैं। यहाँ से प्रयागराज 30 किलोमीटर दूर पे है, तो हम लोग भी 5 तारीख को हो सकता है वहाँ जाएं। तो इधर मम्मी भी बता रही हैं कि यहाँ पे स्नान मतलब प्रयागराज में स्नान, गंगा मैया का स्नान जब किया जाता है तो लेटे हनुमान जी जो है उनका दर्शन अगर न किया जाए तो फल नहीं मिलता, तो इनका दर्शन करना अनिवार्य है। तो अगर इस तो कहा भी जाता है कि यहाँ के सबसे प्रसिद्ध प्रयागराज के लेटे हनुमान जी हैं। इस समय हमारे यहाँ चारों तरफ बस प्रयागराज की ही बात हो रही है, और काम चारों तरफ सड़कों पर, हाईवे पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से शानदार चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं प्रयागराज एक टूरिस्ट हब है, ज्ञान की भी गंगा है। जब देवता और दानवों का महायुद्ध हो रहा था, देवासुर संग्राम के बाद में जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था, तो अमृत के लिए लड़ाई कर रहे थे, छीन रहे थे देवता। तो उसी भागा दौड़ी में अमृत पूरी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा था उसमें से एक स्थान प्रयागराज भी है। और प्रयागराज में जहाँ पर वो अमृत की बूंद गिरी थी, हरिद्वार में गिरी थी, उसके बाद में प्रयागराज में गिरी थी। तो जहाँ जहाँ उज्जैन, तो जहाँ जहाँ गिरा है वहाँ वहाँ कुंभ लगता है, माघ मेला लगता है। मगर प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है। अक्षयवट मंदिर, नागवासुकी मंदिर, ऐसे ऐसे स्थान है रमणीक देखने के लिए प्रयागराज में कि आप आएंगे तो कम से कम 1-2 दिन लेके आइए। एक दिन आप प्रयागराज में ही गुजारिए, आसपास का पूरा शहर एक्सप्लोर करिए, माघ मेला देखिए। आप सीधे चले जाइए विंध्याचल, माता रानी का दर्शन करिए, और फिर उसके बाद में चाहे तो आप वहीं से आगे बाबा काशी की नगरी में चले जाएं, और नहीं तो फिर प्रयागराज में आकर के फिर से 1-2 दिन रहिए। और उसके बाद जो जो साधु संत आए हैं वो आपको अब इसके बाद में कहीं पर दिखेंगे ही नहीं। फिर से जब महाकुंभ लगेगा तब वो लोग आएंगे। तो ये बड़ा संयोग की बात है। देखिए ये खंडहर है, ये खंडहर कितने साल से यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है, और इसीलिए देखिए ये धीरे धीरे खंडहर होता चला जा रहा है। पेड़ पौधे उग चुके हैं। इधर मेरी सब्जी भी तैयार हो गई है। इधर मैंने चाय भी रख दिया है। अभी मैंने दूध चायपत्ती सिर्फ डाली है बनने के लिए, क्योंकि ससुर जी को अभी चाय चाहिए।
वो पूरे दिन में 2-3 बार चाय पी लेते हैं, 4 बार तक हो जाता है उनका चाय। अगर आप प्रयागराज आते हैं तो सबसे पहले माघ मेले में जाइए। वहाँ पर गंगा माता, यमुना माता और जहाँ पर विलुप्त सरस्वती माता का संगम होता है, वहाँ पर जाइए और साइबेरियन पक्षी को देखते हुए नौका विहार करिए, माता गंगा के दर्शन करिए, यमुना माता के दर्शन करिए, विलुप्त सरस्वती माता का ध्यान करिए और इस ज्ञान वैराग्य की जमी पर कुछ दिन बिताइए, क्योंकि करोड़ों वर्षों से जो साधु संत हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, उनकी परंपरा है कि जब भी कुंभ महाकुंभ होता है तो वो अपना सब कुछ छोड़कर हिमालय से सीधे संगम की ओर प्रस्थान कर देते हैं और सभी नागा साधु एवं सभी अखाड़े के महंत दिगंबर सभी लोग आकर के विराजित हो चुके हैं। इस समय सभी जितने भी अखाड़े हैं, सभी अखाड़ों का नगर प्रवेश हो चुका है। देश विदेश से साधु संत आ रहे हैं। सभी जितने भी अखाड़ा है, सभी अखाड़े के अलग अलग साधु संत जो कि हिमालय में तपस्या करते हैं, पहाड़ों पर तपस्या करते हैं, अपनी अपनी कुटिया छोड़ करके अब प्रयागराज में आ रहे हैं। जिस